अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जातीय चक्रव्यूह रचा है। अखिलेश ने 2024 के लिए यादव और मुस्लिम की जगह कुर्मियों को राजनीतिक तवज्जो दी है। सपा ने सूबे की 9 लोकसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं, जो पार्टी में किसी एक समुदाय के सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। यूपी में पिछड़ी जातियों में यादव समाज के बाद सर्वाधिक आबादी कुर्मी समाज की मानी जाती है। समाजवादी पार्टी की कोशिश ये भी है कि टिकट बंटवारे के माध्यम से किसी भी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण का संदेश ना जाने पाए। जाति समीकरण के आधार पर ही अपनी चुनावी रणनीति और कामकाज को उसी के अनुरूप आगे बढ़ाया जाए, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में इस बार मुस्लिम यादव से ज्यादा फोकस अति पिछड़ी जातियों पर किया है। दरअसल यूपी में अब सीधी लड़ाई की ओर बढ़ रहे लोकसभा चुनाव में जीत के लिए 40% से 45% वोट जरूरी हो गए हैं, और ये भी तब जब कोई चुनाव को कुछ हद तक त्रिकोणीय बनाए। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 51% वोट हासिल हुए थे। अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि लोकसभा 27 से 28% यादव मुस्लिम वोटर्स के भरोसे वो लड़ाई में दिख तो सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। इसलिए अखिलेश ने वोट बेस के विस्तार पर फोकस किया है और उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण के बजाय पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को 37% के करीब वोट मिले थे। इसमें 10% वोट अकेले सपा के ही बढ़े थे। एक सर्वे की माने तो 2017 की अपेक्षा 2022 में सपा को कुर्मी को 9% अधिक वोट मिले थे। इसीलिए सपा ने इस बार ओबीसी में सबसे ज्यादा भरोसा कुर्मी समाज पर किया है, जो फिलहाल बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। सपा ने इस बार कुर्मी समुदाय के प्रत्याशी 2019 के चुनाव की तुलना में दोगुना उतारे हैं। आपको बता दें कि यूपी में पिछड़ी जातियों में यादव समाज के बाद सर्वाधिक आबादी कुर्मी समाज की मानी जाती है। माना जाता है कि पिछड़ी जातियों में कुर्मी करीब 8% हैं। प्रदेश में लोकसभा की करीब 35 सीटों को कुर्मी मतदान प्रभावित करते हैं, जबकि सूबे की 25 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां से कभी न कभी कुर्मी सांसद निर्वाचित हुए हैं। मौजूदा समय में 41 कुर्मी विधायक हैं, जिसमें से 27 बीजेपी से हैं, 13 सपा और 1 कांग्रेस से है। 5 विधान परिषद सदस्य भी कुर्मी हैं। 80 में से 8 सांसद भी कुर्मी समाज से हैं। योगी सरकार में 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री कुर्मी समाज से है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कुर्मी समाज से आते हैं, जबकि बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह पहले अध्यक्ष रहे हैं। कुर्मी समाज की उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिले में ज्यादा आबादी है। इन क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर कुर्मी समुदाय के लोग जीतने की स्थिति में हैं या फिर किसी को जिताने की ताकत रखते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सूबे में कुर्मियों को कोई एक नेता नहीं, बल्कि हर इलाके में अपने अपने क्षत्रप हैं, और इन्हीं क्षत्रपों के सहारे राजनीतिक दल अपने सियासी समीकरण को साधने का दाव चलते हैं। इसलिए सपा ने इस बार कुर्मी पर बड़ा दाव खेला है, लेकिन देखना होगा कि क्या सपा की नैया पार लगती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।